चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए तो। सर मैंने जो क्वेश्चन भेजे थे ना दो हाँ सिग्मा फील्ड पर, वो थोड़ा सा मुझे बताइए ना सर, कि वो जो इनवर्स फंक्शन और वो जो बोल रहा है उसके बारे में मुझे मतलब कुछ भी आइडिया नहीं है। सिर्फ सिग्मा फील्ड पता है कि मतलब क्या है वो, अच्छा मैं करता हूँ आपका रैंडम क्वेश्चन। वेरिएबल में जब जाता है। हाँ सर। आपका क्वेश्चन कहाँ है, आपने पर्सनली भेजा था? हाँ सर। देखता हूँ। कौन सा स्टार्ट करें, सिग्मा फील्ड से? चलिए 105 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो देखते हैं। सो 105 कह रहा है कि हाँ सर। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट सिग्मा फील्ड कंटेनिंग अ नॉन एम्प्टी सबसेट। तो पहला सिग्मा फील्ड क्या है? ट्रिवियल फील्ड। ट्रिवियल फील्ड किसको बोलते हैं आप? जिसमें एम्प्टी सेट हो और सैंपल स्पेस ओमेगा हो। सिग्मा फील्ड। यस। यस। तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग अ नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ ओमेगा। नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ ओमेगा। दूसरा है ए कॉम्प्लीमेंट, मैं पूरा लिख देता हूं। F2 दे रखा है सेकेंड सिग्मा फील्ड फाई ए कॉम्प्लीमेंट ओमेगा। एंड F3 दे रखा है पावर सेट। तो पावर सेट में तो बहुत सारा आ जाएगा है ना। पावर सेट इज द लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड। तो यस। पावर सेट ऑफ ओमेगा ये लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड है। और डी है नन ऑफ द एबव। तो आप फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। अब चार ऑप्शन आपके पास है, ABCD। ABCD क्वेश्चन इज which of the following is the smallest field containing a non-empty subset A of omega। तो नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ ओमेगा, नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ ओमेगा। तो ऐसे तो ओमेगा खुद सबसेट है, लेकिन ये मुझे लगता है सबसेट का मतलब प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा है। तो आपको इसमें कहाँ डाउट है? सर इसमें जैसा ट्रिवियल फील्ड बोला है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में वो जो इनवर्स फंक्शन बता रहा है, तो मतलब ये पूरे डिटेल थ्योरी जो है ना सर, तो वो उसके बारे में मुझे मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि सिग्मा फील्ड के लिए तो यहाँ पर तो बी ऑप्शन ट्रू हो रहा है कि ये स्मॉलेस्ट होगा। ये सिग्मा फील्ड है कि नहीं? सिग्मा फील्ड है कि नहीं? है ये सर। भी सिग्मा फील्ड है, ये भी सिग्मा फील्ड है। लेकिन अब पहचानना है बट आपको इनमें से। इसने बोला है कि कौन सा है जो नॉन एम्प्टी, यहां कहने का मतलब नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ए का, मतलब ओमेगा का प्रॉपर सबसेट कंटेन करने वाला। मतलब इसका तो ट्रिवियल सबसेट, ये दोनों ट्रिवियल सबसेट है ना। ये दोनों ट्रिवियल सबसेट है ना। फाई और ओमेगा तो ट्रिवियल यस। सबसेट्स हैं। यस। तो बोला है यस। नॉन ट्रिवियल सबसेट फील्ड कंटेनिंग नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ ओमेगा। तो ऐसा कौन सा है? तो इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो इसमें क्या दिक्कत है? ये तो यस सर। सिंपल चेक करना है आपको। यस। डेफिनेशन पता है सिग्मा फील्ड का? ये हाँ सर, ये क्वेश्चन हो गया सर। मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा क्वेश्चन क्या है कि ये ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो जैसा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे 106 107, इसमें क्या बोल रहा है कि इनवर्स फंक्शन के बारे में बोल रहा है। वो मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया सर, दो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए। ये सिग्मा फील्ड से रिलेटेड आपने जो क्लास में डेफिनेशन बताई थी, मतलब उसके थ्रू से मैंने ये कर लिया, एक हो गया मेरा। लेकिन जो नेक्स्ट टू जो है ना 106 में डी ऑप्शन मेरा सही आ रहा है, तो ऊपर के जो ए और बी ऑप्शंस है वो मुझे समझ में नहीं आए सर, कि मतलब वो ट्रू क्यों हो रहे हैं, मतलब उसका डेफिनेशन क्या है प्रॉपर, नहीं नहीं, मतलब वो आप ठीक कैसे आ रहा है। ठीक से आप समझेंगे तो हो जाएगा ना। जैसे कोई चीज़ कोशिश करने, मतलब क्वेश्चन आसान मुश्किल होता है, तो मुश्किल क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ेगा है ना। तो वो चीज़ें तो आपको समझ आएगा क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ऑलवेज ट्रू। रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू एक्स फ्रॉम फंक्शन टू ओमेगा स्टार है। टाउजे बी द सिग्मा फील्ड ऑफ सबसेट ऑफ ओमेगा स्टार। टाउजे सिग्मा फील्ड है किसका सबसेट था? ओमेगा स्टार का। देन एक्स इनवर्स टाउजे इज ऑल्सो सिग्मा फील्ड। अब ये थ्योरम्स हैं, ये चारों ऑप्शन थ्योरम लिख रखा है। तो आप इसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी आपको। अगर जैसे मैं अभी उनको बताया था, जैसे
ये सब मेजर थ्योरी वाली बुक में मिलेगा। ये जो सिग्मा फील्ड है ना, मेजर थ्योरेटिक कॉन्सेप्ट है। तो आप ये बुक पढ़ो अगर आप पढ़ सकते हो तो। अभी उनको भी बताया था मैंने, प्रोबेबिलिटी एंड मेजर, ये सब थ्योरम्स हैं बाय बिलिंग्सली। ये बुक गूगल करो आप, उसको पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस बुक में आपको डिटेल में ये सब थ्योरम एज इट इज मिलेगा। नेट में बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक से जैसे उठा के दे रखा हुआ है। तो ये बुक आप पढ़िए। देखो, जब आप जो सीखना चाहते हैं तो आपको लगता है कोई टीचर एक बार पढ़ा के सब कुछ सिखा देगा, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी सब कुछ नहीं आता। जब तक मैं किताब नहीं पढ़ूंगा मुझे भी सब कुछ थोड़ी आता है। तो चीज़ें हैं कि आप जब रेगुलर स्टडी करते रहेंगे बुक्स के थ्रू, तो चीज़ें आपकी अपडेट होती रहेंगी, आपका लेवल इंक्रीज होता रहेगा। इट्स नॉट लाइक एक बार आपने कहीं कोचिंग कर लिया और उससे दुनिया भर की सारी चीज़ें आपको आ गई, ऐसा नहीं हो सकता। आपको वो बेसिक, कैसा हो रहा है सर? कोचिंग वो में प्रेफर बेसिक चीज़ें करने के आती लिए हैं, टाइम भी नहीं मिल रहा है। तो आपको यस। टाइम देना पड़ेगा ना। जो टाइम देगा उनका निकलेगा एग्जाम, ये चीज़ें हैं ना। तो आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को, कि जैसे आपको अगर उस आप CSR नेट लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आप CSR नेट लेवल के क्वेश्चन करने के लिए उसके टाइम भी तो उतना देना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए ये सब बुक्स आप, है ना, थोड़े से आप गो थ्रू हो सकते हैं। मान लो ये सिग्मा फील्ड आपको रियलाइज हुआ कि नहीं ठीक से आता है, तो कोई बुक उठाइए, गो थ्रू हो जाइए। नहीं हो रहा है, डिस्कस कीजिए मेरे साथ, जैसे आप अभी डिस्कस कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो चलिए ट्राई करते हैं। यस सर। तो ये एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स रैंडम वेरिएबल नहीं, एक्स जस्ट एक फंक्शन है। ओके, यहाँ पे जो है एक्स इज जस्ट अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू ओमेगा स्टार, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फंक्शन बनाया है, ओमेगा टू ओमेगा स्टार है, और टाउजे सिग्मा फील्ड है ना। इन्होंने टाउजे डिफाइन किया, सबसेट ऑफ ओमेगा। तो एक टाउ जो है ना वो डिफाइन, अभी टाउजे को मतलब सिर्फ टाउ समझो या एफ समझ लो, टाउ की जगह आप एफ समझो। सो एफ इज अ सिग्मा फील्ड बेस्ड ऑन सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि दिस इज अ सिग्मा फील्ड, दिस इज सिग्मा फील्ड। ये किस एग्जाम का क्वेश्चन है ये सब? सर सेट एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं ये। अच्छा, एक्स इज नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल, मीन जीरो है। ये फोर्थ ऑप्शन में क्या दिक्कत है आपको? फोर्थ वन आ गया है सर। ऊपर के दो ट्रू हो रहे हैं, लेकिन मुझे मतलब डेफिनेशन नहीं मालूम होने की वजह से मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। वो आप जैसे बोल रहे हो ना कि टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा, तो हाँ, वही लग रहा है सर। नहीं ये सब थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स बुक में लिखे हुए, क्योंकि इतने सारे दुनिया भर में थ्योरम्स है ना, तो सारी क्लास में नहीं लिखाते। कई बार एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठा के लोग दे देते हैं कि वो थ्योरम जैसा जो होता है थ्योरेटिकल। तो वो आप थोड़ा सोचेंगे तो हो जाएगा, आप कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाएंगे। जितना मैंने भी पढ़ाया वो भी सफिशिएंट है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें सोचना पड़ेगा कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जो थ्योरम्स पढ़ी हैं, जो रिजल्ट्स पढ़ी हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देखिए अभी हम देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कैन नॉट बी ऑलवेज ट्रू, क्वेश्चन ये पूछा है कैन नॉट बी ऑलवेज ट्रू, यही ना। यस तो डी यस ऑप्शन आपका सर। क्या आया? ट्रू स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है? और डी ऑप्शन ट्रू है सर। ए बी और डी ट्रू है और सी रॉन्ग हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर ए और बी, मेरा मतलब मेन पॉइंट यही है कि सर कि वो जो थ्योरम मुझे तो पता ही नहीं थे, आपने अभी जैसे मुझे बताया कि मतलब वो थ्योरम के स्टेटमेंट्स ही है। तो वो उसके बारे में भी मुझे मालूम करना था कि एक्चुअली वो इनवर्स फंक्शन होता क्या है, वो मालूम करना था सर नहीं मुझे। नहीं, इनवर्स तो ये होता है, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए एफ फंक्शन ए से बी में है, तो एफ इनवर्स क्या होता है? इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। ये तो इनवर्स फंक्शन तो आप लोगों ने पढ़ा है ना लोअर क्लास में, तो 11th 12th में भी आता है कॉन्सेप्ट इनवर्स फंक्शन का। यस तो यस अगर यस। ए से बी में फंक्शन एफ है, तो एफ इनवर्स बी से ए में फंक्शन होगा। जैसे अब मान लीजिए एफ इनवर्स किसी सेट का आप निकाल रहे हैं, मान लीजिए मैं कोई सेट ले लूँ यहाँ पे, क्या सेट ले लूँ, कुछ भी, यू मान लीजिए। अगर एफ इनवर्स यू का मतलब है कि दोज वैल्यूज, अब इनवर्स है ना, तो इनवर्स क्या करता है, एफ यहाँ से यहाँ तक जाता है, एफ इनवर्स यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये चीज़ है। सो अगर एफ इनवर्स यू का चाहिए आपको, है ना, तो मान लो यू यहाँ पे है, इसका इन्वर्स निकालना है, ये यू है, तो इसका कोई इन्वर्स आएगा यहाँ पे, सेट कोई भी होगा इस तरह से। तो मान लीजिए कोई डोमेन है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, डी डोमेन सी कोडोमेन, या वैसे वहाँ ए टू बी लिख दिया तो ए बी में ही काम चलाइए। चलिए ए बी अगर लिख दो, ये ए डोमेन है, बी कोडोमेन है। आपसे पूछ रहा है एफ इनवर्स यू,
तो आपको एक सबसेट यहाँ ढूंढना होगा v विच इज सबसेट ऑफ a सच दैट एफ वी इज इक्वल टू यू, ऐसा होगा जो एफ वी यू को मैप कर रहा है, या पर्टिकुलर एलिमेंट का इमेज निकालेंगे तो भी हो जाएगा। आप अगर फाइंड करते हैं है ना एफ इनवर्स, जैसे मान लीजिए 2 है, तो इसका क्या मतलब है कि वैसा एलिमेंट यहाँ 2 का इनवर्स निकाल रहे हैं, तो x बिलोंग्स टू a सच दैट एफ एक्स इज 2, ये मतलब है इनवर्स इमेज का, इनवर्स फंक्शन का। तो जो भी आपको रियलाइज हो रहा है उसको आप, जैसे इनवर्स फंक्शन आपको नहीं पता तो क्या करना है, इनवर्स फंक्शन एक बार गूगल कर लीजिए, उसमें पढ़ सकते हैं, बहुत सारे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, आपको समझ आ, क्योंकि आप इस लेवल पे है ना तो चीज़ें समझने में टाइम नहीं लगेगा। ये सब हालांकि 11th-12th के कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन भूल जाते हैं, इतना टाइम हो जाता है तो भूल जाते हैं ये चीज़ें। एक तो बोला एक्स ओमेगा से ओमेगा स्टार में फंक्शन है, ओमेगा क्या है इसको डिफाइन करना चाहिए ना, ओमेगा क्या है, ओमेगा स्टार क्या है, लिखना चाहिए था, लिखा है इसने तो यहाँ पे व्हाट इज ओमेगा स्टार, अगर क्वेश्चन में पूछे तो इसने लिखा ही नहीं कहीं पे, क्योंकि उन्होंने कहीं से उठा के बना दिए क्वेश्चन, जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया उठा के, इनको लिखना चाहिए था ना व्हाट इज ओमेगा स्टार, ऐसा। ये सब थ्योरम है, सब दोनों थ्योरम है, ठीक है। तो टाउ डिनोट द क्लास ऑफ सबसेट ऑफ ओमेगा स्टार एंड एक्स इज दिस, तो दोनों तो एक ही बात कह रहा है, ये कह रहा है कि पर ये क्या कह रहा है, एफ बी द सिग्मा फील्ड, या टाउ लिख देता हूँ, चलो टाउ बी द सिग्मा फील्ड ऑन, टाउ बी द सिग्मा फील्ड ऑन सिग्मा स्टार, ठीक है। तो जो आप टाउ, अब क्या बोला है आपको, ये एक्स इनवर्स है ना, एक्स इनवर्स ऑफ टाउ, देखिए टाउ इस पे सिग्मा फील्ड है, तो टाउ इनवर्स किस पे सिग्मा फील्ड होगा, आप इनवर्स लेंगे तो इधर से इधर आएंगे ना, गायब हो गए। हाँ जी, समझ आ रहा है आपको? एक्चुअली सर वो इलेक्ट्रिसिटी चली हाँ गई देखिए ना, मैं बता रहा हूँ, तो समझिए, डिस्कनेक्ट। मैं बोल रहा हूँ टाउ सिग्मा फील्ड इस पे है, तो टाउ इनवर्स किधर जाएगा, इस पे आएगा ना। आपको आइडिया है कि जैसे अगर यहाँ x है तो इसका इमेज को क्या लिखते हैं हम लोग, एफ एक्स, और यहाँ मान लीजिए y है तो इसके इनवर्स इमेज को हम क्या लिखते हैं, एफ इनवर्स y। ये आपको आइडिया है कि यस नहीं, सर, x का इमेज एफ एक्स, हाँ हाँ y। ये पता है सर। तो यहाँ आपको बोल रहा है टाउ इज द सिग्मा फील्ड ऑन ओमेगा स्टार, तो एक्स इनवर्स टाउ, एक्स एक फंक्शन है, तो एक्स इनवर्स टाउ, तो इसका जब इनवर्स लेंगे तो इसमें आ जाएगा ना वो, तो सो दिस विल बी सिग्मा फील्ड ऑन यस ओमेगा। ऑप्शन में क्या लिखा है, ये लिखना चाहिए सिग्मा फील्ड ऑन ओमेगा, तो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अगला, अगला भी इसी को इम्प्लाई कर रहा है, अगला भी तो इसी का कंटिन्यूएशन है ना, इसी की बात कर रहा है वो भी, कि बोल रहा है कि सिग्मा फील्ड बेस्ड ऑन एक्स इनवर्स टाउ इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ऑफ सिग्मा फील्ड ऑफ टाउ। सो ये सब ना थ्योरम्स हैं, स्टैंडर्ड थ्योरम है, समझे। अब जैसे होता क्या ना, क्लास में कोई टीचर कितना भी पढ़ा देगा तो ऐसा नहीं होगा कि जो भी चीज़ें एग्जाम में आ रही सब क्लास से ही होगा, सारी चीज़ें तो नहीं होंगी ना 100% चीज़ें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो हम तो क्लास में स्टैंडर्ड चीज़ें पढ़ाते हैं, तो बाकी चीज़ें जो आती हैं वो आप खुद अगर सोचेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है ना, तो लिमिटेड क्वेश्चंस करा सकते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन तो आपको करने होंगे, इस तरह से होते हैं। तो ये थ्योरम है, जस्ट दोनों थ्योरम के स्टेटमेंट है, ठीक है। हाँ सी, सर, सी में क्या दिक्कत है, सी नेक्स्ट देखिए, वन भी वैसे ही है। व्हाट अबाउट सी ऑप्शन, सी, बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी सेट है, तो बोल रहा है एक्स ऑफ बी, एक्स क्या है ना, इसने लिखा है आगे ना, तो एक्स लिखा है, एक्स ए का मतलब है कि एक्स ओमेगा सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू व्हाट, एक्स ओमेगा, ओमेगा बिलोंग्स टू ए, तो ये एक्स ए का मतलब है, तो एक्स बी का मतलब क्या होगा, एक्स ओमेगा, ओमेगा बिलोंग्स टू बी, यही ना।
यस, एक्स सी का मतलब क्या होगा? बिलोंग्स टू। हम्म, ये है। तो आप बताइए, आपको बोल रखा है बी सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं आप? सो बी और सी में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो पूछ रहा है ये देन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स सी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्या ऐसा होगा, ये पूछ रहा है। तो आप कोई एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। तो जैसे गलत दिखाने के लिए काउंटर एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। जैसे अभी के लिए मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि अ क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, मान लीजिए ऐसा है अभी के लिए, ठीक। तो इसके सैंपल स्पेस में क्या क्या एलिमेंट आएगा? हेड हेड हेड, टेल टेल, हेड एंड टेल टेल। अभी आप बी लीजिए सेट कंटेनिंग एच टी, सी लीजिए सेट कंटेनिंग टी एच, ठीक। ओके, ओके। मुझे ये बताइए बी इंटरसेक्शन सी क्या है यहाँ पे? व्हाट इज बी इंटरसेक्शन सी? एम्प्टी सेट आएगा जी सर। जी, एम्प्टी सेट है। एक। अब आप समझिए, अब मैं एक्स डिफाइन कर रहा हूं नंबर ऑफ हेड्स ओब्टेन्ड, ठीक। तो मुझे ये एक्स की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू एच, या मैं बोलूँ एक्स की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू बी सेट और एक्स की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू सी सेट, क्या आएगा? 1 1 आएगा सर। हाँ, अब ये एच टी टी अगर एच मैं सेट जैसे। सेट में लिख दूं जैसे उसने सेट लिखा है, तो ये सेट वन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? कॉमन एलिमेंट आएगा सर। तो उनके आपका, एक हेड और दोनों। तो यस। उसके आपके ऑप्शन क्या मिल गए उससे? इक्वल टू यस तो 1। तो एम्प्टी आया क्या, क्वेश्चन ये है, क्या एम्प्टी आया? नो। तो इससे ऑप्शन ट्रू नो हुआ कि सर, फॉल्स हो गया? फॉल्स हो गया ये। हाँ, उसने कहा था एम्प्टी होगा, उसने कहा है बी सी अगर एम्प्टी होगा तो एक्स की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू बी, एक्स की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू सी, ये एम्प्टी होगा। तो ऐसा तो नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो गया। तो फॉल्स दिखाने के लिए काउंटर एग्जांपल ले लीजिए, पहला दोनों थ्योरम था, तीसरा वाला भी, डी ऑप्शन भी थ्योरम है, ठीक है। यस ए बी भी यस सर। थ्योरम है। नेक्स्ट में क्या डाउट है आपको 107 में? ये वो भी सब, सेम ही है सर, मैं ट्राई करती हूँ सर ये। ये मेजर थ्योरी के क्वेश्चन है, ये तो आपको प्रोबेबिलिटी एंड मेजर की यस। बुक बुक पढ़नी होगी, है ना। तो ये है प्रोबेबिलिटी एंड मेजर, इस बुक में देखेंगे आपको डायरेक्टली ये सब थ्योरम्स मिल जाएगा आपको। अच्छा ठीक है सर, मैं देखती हूँ इसमें से, और जो भी प्रॉब्लम्स अगर नहीं आते तो आपको पूछती हूँ। आपको सिर्फ कह रहा रैंडम वेरिएबल है कि नहीं है ये चेक करना है, तो आसान है, चेक कीजिए, ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर पूछिए, ठीक है। क्वेट किया। हाँ,